विधान सौदा से लेकर चेन्नई स्वामी स्टेडियम तक एक विक्ट्री परेड का आइडिया हुआ आरसीबी की तरफ से, जिस परेड में 11 से लेकर 13 लोगों की जान चली गई। 2025 आईपीएल की ट्रॉफी हमेशा खून से याद करी जाएगी, लेकिन उन मासूम जानों का असल में जिम्मेदार कौन है? आरसीबी, सरकार, पुलिस वाले या फिर विराट कोहली? तो फाइनली 18 साल के बाद आरसीबी के पास ट्रॉफी आई गई। हर जगह खुशियों का माहौल था, तो आरसीबी ने सोचा इस खुशी में हम एक छोटी सी विक्ट्री परेड निकालते हैं। तो सबसे पहले परमिशन ली गई पुलिस वालों से, लेकिन इस परेड को लेकर पुलिस वालों ने साफ साफ मना कर दिया, बार बार मना करा, ये रीजन देते हुए यहाँ पर एक ही जगह बड़े बड़े खिलाड़ी आएंगे, विराट कोहली जैसे खिलाड़ी आएंगे, हम इतनी भीड़ को काबू नहीं कर सकते हैं। अब काफी लोगों का कहना यह है, जब हम T20 वर्ल्ड कप जीते थे तो उसके बाद भी तो परेड हुई थी ना, वहां पर तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो वो एक परेड बीसीसीआई के थ्रू हुई थी। देखो, आपको बात समझनी पड़ेगी, एक फ्रेंचाइजी परेड करवा रही है या फिर बीसीसीआई परेड करवा रही है, इसमें जमीन आसमान का अंतर होता है। और यहाँ पर आरसीबी ने तो बिल्कुल टाइम ही लिया। आरसीबी ने बोला कि हमारे प्लेयर अब जाने वाले, हमारे प्लेयर बिजी हैं, तो ये परेड हमें बहुत जल्द करवानी पड़ेगी। और इस जल्दी के कारण ही पुलिस वालों ने साफ साफ मना कर दिया था। तो आरसीबी बीसीसीआई के पास गई, लेकिन बीसीसीआई ने भी साफ मना कर दिया, क्योंकि ये मैटर एक फ्रेंचाइजी का है, हम परमिशन नहीं दे सकते हैं। बैंगलोर पुलिस ने मना किया था, बैंगलोर पुलिस ने दोपहर तक मना किया था, और आपने सारी खबरें देखी होंगी कि उसके बाद आरसीबी ने कहा कि नहीं, कम से कम थोड़ी देर के लिए, छोटे डिस्टेंस के लिए परमिशन दे दीजिए। यार आप जीत गए यार, आपको नहीं मालूम कि पुलिस मना कर रही है? सबके मना करने के बाद भी यह परेड होती है, और इसमें सबसे बड़ा हाथ था बेंगलुरु के मुख्यमंत्री का, क्योंकि उनको भी तो प्रोफाइल में आना था ना। और फिर इस परेड में ऐसी दुर्घटना हुई जो कि दिल दहलाने वाली थी। अंदर हर कोई जश्न मना रहा था, इंक्लूडेड विराट कोहली, और बाहर लोगों की जाने जा रही थी। अब काफी लोगों का कहना यह है कि विराट कोहली को पता ही नहीं था कि बाहर हो क्या रहा है। इसमें विराट कोहली की क्या गलती? भाई जीत पे जश्न भी ना मनाए क्या? मैंने पर्टिकुलर विराट कोहली का नाम इसलिए लिया है क्योंकि ज्यादा लोग विराट कोहली को डिफेंड कर रहे हैं। अरे मेरे भाई, आरसीबी टीम को छोड़कर वहां पर जितने भी लोग थे ना, सबके फोन पर एसएमएस आ चुका था, न्यूज आ चुकी थी कि बाहर लोगों की जान जा रही है। काफी लोग वहां पर वीडियोस भी बना रहे थे, ये बोलते वीडियोस बना रहे थे कि भाई आरसीबी टीम को देखो क्या जश्न मना रही है और बाहर लोगों की जाने जा रही है। विराट कोहली के पास सबसे बड़ी पीआर टीम है। क्या आपको लगता होगा कि वो पीआर टीम विराट कोहली की इमेज खराब होने देगी? विराट कोहली को बताएगी नहीं कि एक्चुअली में बाहर हो क्या रहा है? उसने जरूर बताया भी होगा, लेकिन आरसीबी प्लेयर ने यह सोचा होगा कि थोड़ा बहुत धक्का मुक्की बाहर हो रही होगी, जल्दी से हम अपनी परेड खत्म करते हैं, और उसके बाद हर कोई वेकेशन पे जाता है घूमने। और चलो आपकी बात बड़ी करी, विराट कोहली या आरसीबी प्लेयरों को पता ही नहीं था कि बाहर हो क्या रहा है, लेकिन परेड से पहले तो पता था ना कि पुलिस बार बार मना कर रही है, कोई ना कोई रीजन तो होगा ही ना, इतना तो दिमाग होना चाहिए। बैटिंग करते वक्त तो ये प्लेयर बहुत दिमाग लगाते हैं कि किसी तरह अपनी सेंचुरी कंप्लीट कर लूं, चाहे टीम को हरवा दूं। और माना जब तक परेड चल रही थी, जब तक उन्हें इंफॉर्मेशन नहीं थी, लेकिन जब परेड खत्म हो गई थी, जब लोगों की जान चली गई थी, तब तो पता चलना चाहिए था ना। परेड एंड होने के बाद रजत पाटीदार का एक पोस्ट आया था इंस्टाग्राम पे आरसीबी का सेलिब्रेशन करते हुए, लेकिन कुछ लोग अभी भी बाज नहीं आएंगे जब इनकी पीआर टीम थोड़ा सा दिमाग लगाएगी और विराट कोहली के थ्रू हर एक फैमिली को थोड़े बहुत पैसे दिलवाएगी, तो ये कुछ ही फैंस एकदम से सामने आएंगे विराट कोहली को डिफेंड करते हुए कि भाई देखो हमारे विराट पापा ने, सॉरी हमारे विराट कोहली ने कितना महान काम किया है। अरे मेरे भाई, अगर विराट कोहली 1-1 करोड़ रुपए भी हर एक फैमिली को दे देता है ना, तब भी वो एक पोस्ट से निकाल सकता है। इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डालने के वो 11 करोड़ रुपए लेता है। वैसे इन 13 जान के जिम्मेदार ना वो खुद 13 लोग ही हैं, जिन्होंने विराट कोहली के चक्कर में अपनी जान भी दे दी, और विराट कोहली को उनका नाम भी नहीं पता होगा। आपने हमेशा नोटिस करा होगा, आरसीबी के फैंस ज्यादातर आपको छपरी मिलेंगे या फिर अनमैच्योर मिलेंगे। बीच में अभी एक इंसिडेंट हुआ था जहां पर विराट कोहली बिस्लरी की बोतल से खेल रहे थे, तो विराट कोहली उस बोतल को टिका नहीं पाए। तो यहां पर गलती विराट कोहली की नहीं, यहां पर गलती है बिस्लरी की कि वो ऐसी बोतल क्यों बना रही है कि भाई विराट कोहली उसको टिका नहीं पा रहा है। बिस्लरी के पेज पे जाके आरसीबी के फैंस ने उस पोस्ट पर गाली बकनी चालू कर दी कि भाई ऐसी बोतल बनाते क्यों, फलाना ढिमकाना, खामोखा की अनमैच्योर वाली हरकतें करनी चालू कर दी। और अभी हाल फिलहाल में विराट कोहली एक फुटबॉल को किक करते करते गिर जाते हैं, सारे ओरा की धज्जियां उतर गई, लेकिन यहां पर विराट कोहली को टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। छपरी फैंस उनके अभी जिंदा हैं, उस फुटबॉल के पेज पे जाके उस फुटबॉल की कंपनी को गाली बकना चालू कर दिया। ऐसे तो कितने इंसिडेंट है जिन पे मैं ध्यान नहीं देता हूं, और वही छपरी फैंस इस वीडियो के नीचे भी आ जाएंगे ये बोलते हुए कि भाई देखो उसने कंट्री के लिए कितना करा है, आपने क्या करा अब तक? अरे मेरे भाई, उसने कंट्री के लिए इसलिए करा है क्योंकि उसको पैसा मिलता है, और बहुत ही पैसा मिलता है। इंडिया से पैसे लेकर दूसरी कंट्री में शिफ्ट हो जाते हैं, ये है तुम्हारा आइडल। हमारी इंडियन आर्मी को रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, ये है तुम्हारा आइडल। और विराट कोहली के टॉप
टॉपिक पे कंट्री की बात तो किया ही मत करे करो, उसके लिए कंट्री से ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपनी फ्रेंचाइजी आरसीबी। जब हम T20 वर्ल्ड कप जीते थे, जहां पर पूरा इंडिया जश्न मना रहा था, वहां पर विराट कोहली ने एक सिंगल पोस्ट नहीं डाली थी, कोई स्टोरी भी नहीं डाली थी। और जब मीडिया ने उनसे सवाल पूछा तो विराट कोहली का कहना यह था कि जो खुशी है वो मेरे अंदर होनी चाहिए, मुझे जरूरत नहीं है लोगों को दिखाने की। For me, it's posting about, for example, us winning the Champions Trophy. It's not going to increase the happiness in my heart. Like, they all know we won the trophy, so me posting about it is not going to give us 2 trophies. लेकिन विराट भाई, जब आपकी फ्रेंचाइजी जीती तो आपने पोस्ट की भरमार लगा दी, आप परेड भी निकाल रहे हो और लोगों की जान भी ले रहे हो। आपको पता है आरसीबी फैन से ज्यादा गलती उनके पेरेंट्स की है, जो कि वो इन चीजों को बहुत लाइटली ले जाते हैं। उनको लगता है अभी बच्चा है ना, तो इसलिए ऐसी हरकत कर रहा है। मेरे साथ खुद ऐसा इंसिडेंट हुआ। इसी आईपीएल में मैं XYZ के घर गया हुआ था और उसी दिन आरसीबी का मैच चल रहा था। तो वो जो आंटी थी, उनका जो बच्चा था 15-16 साल की उम्र का था, वो विराट कोहली का बहुत बड़ा फैन था, जो कि मुझे पता नहीं था। और मैंने हल्का सा ये प्रेडिक्शन कर दी कि मुझे ऐसा लगता है कि आज विराट कोहली 10 रन भी नहीं मार पाएगा। तो एकदम से उनके पेरेंट्स बोलते हैं कि बेटा ऐसा मत बोल, वरना गुस्सा हो जाएगा और आज रात को खाना भी नहीं खाने का। विराट कोहली को आइडल मानो, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसकी अच्छी आदतें देखो। अगर विराट कोहली आपकी तरह ऐसे बच्चों वाली हरकतें करता, किसी आइडल को मान के खाना नहीं खाता, या फिर ऐसे अपना करियर, अपना टाइम सारा बर्बाद करता, तो आज वो विराट कोहली होता, आज वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा होता। आप आरसीबी के फैन होंगे, विराट कोहली के फैन होंगे, लेकिन मुझे इस बात का जवाब दो, जो जाने गई हैं, क्या वो जाने लौटा सकता है आरसीबी या फिर आपका विराट कोहली? आरसीबी ने केवल एक सिंगल पोस्ट डाल दी, थोड़ी बहुत सफाइयां देते हुए, और विराट कोहली ने उसको शेयर कर दिया, दैट्स इट। इसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। कुछ लोग विराट कोहली और आरसीबी को बोल भी रहे हैं, लेकिन वहीं पर वो उनके छपरी फैंस आ जाते हैं ये डिफेंड करते हुए कि भाई आप सरकार को ब्लेम करो, आप पुलिस वालों को ब्लेम करो, और यहां तक डिफेंड कर रहे हैं कि कुंभ मेला में 30 लोगों की जान गई थी, आपने सरकार से सवाल किया था तब। अब आप खुद सोचो, इनके लिए भगवान की यात्रा या कुंभ मेले से बढ़कर विराट कोहली की यात्रा हो गई। इन फैन से बहस ही करनी बेकार है। ये बात भी बोल सकते हैं कि जो 13 लोगों की जान गई है वो निहाल वडेरा और सुशांत सिंह की वजह से गई है, कि सुशांत सिंह एक छक्का और मार देते या निहाल वडेरा थोड़ा फास्ट खेल लेते तो ना आरसीबी जीतती और ना ये परेड होती और ना लोगों की जान जाती। बाकी मैं कोई नहीं होता हूं ब्लेम करने वाला, ये 2025 चल रहा है, यहां पर लोगों पे बहुत दिमाग है। यहां पर एक वीडियो किसी का माइंड नहीं बदल सकती, चाहे वो विराट कोहली का फैन हो, चाहे विराट कोहली का हेटर। बाकी धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।